और इसी प्रकार से आज हम लोग डिसमल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि दशमलव के जोड़ घटाना कैसे किए जाते हैं, क्योंकि दशमलव भी एक ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि दशमलव का महत्व क्या होता है। दशमलव अपने आप में एक डेसिमल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पॉइंट होता है, जिसका महत्व स्थान के ऊपर होता है। कैसे? सबसे पहले आप ये समझो, दशमलव का महत्व। कोई दशमलव पॉइंट पहले लगा है तो इस पॉइंट का महत्व है। जैसे पॉइंट, अगर अंक से पहले दशमलव लगा है तो उस दशमलव का महत्व है। दशमलव के साथ साथ उसका जो शून्य है, जीरो का भी अलग अलग महत्व होता है। जैसे आपने 1.00 इस जगह पर इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। नहीं है। अब इस जीरो का महत्व कब बढ़ जाता है? जब पॉइंट के बाद जीरो हो और उसके बाद कोई पूर्ण संख्या हो, तब इस जीरो का महत्व बढ़ जाता है। जैसे 1.001, अभी यहाँ पर पॉइंट का और जीरो का दोनों का महत्व हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ दशमलव का ही महत्व होता है। कब? जब आप दशमलव से पहले शून्य लगा देते हैं। कैसे? वन, यहाँ पर इस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब अंक के ऊपर कहाँ पर दशमलव लगा है, उसके अनुसार आपका दशमलव का महत्व बढ़ता जाता है। दशमलव वाले सवालों में दो चीज़ होती है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, होल नंबर, जो पॉइंट से पहले होता है। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे 0, 5, ठीक है। अब इन जो दशमलव का पॉइंट के बाद वाला अंक है, उसको आप इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं, 2.50 ऐसे नहीं, 2.050 इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि दशमलव के महत्व के बारे में हमने आप लोगों को बताया। अगर यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर आपने देखा 1 पॉइंट लिखा है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इस दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है, पॉइंट का कोई महत्व नहीं होगा। अगर 0 लिखा है पॉइंट के बाद 00, तो पॉइंट का भी कोई महत्व नहीं होगा और जीरो का भी कोई महत्व नहीं होगा। पॉइंट का और जीरो का महत्व दो पूर्ण संख्याओं के बीच आने से होता है। यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट का महत्व है, लेकिन जीरो का महत्व नहीं होता है। अभी हम देखेंगे दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं।
कि कौन सा दशमलव भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 8.01 बड़ा है, ग्रेटर है 7.9435 से, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, जो दशमलव से पहले है। ठीक है बच्चों, तो दशमलव से पहले ऑलरेडी पूर्ण संख्या बड़ी है तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों का पूर्ण संख्या बराबर है तो फिर कैसे देखा जाएगा, उसके दशमलव के बाद के अंक कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं पूर्ण संख्या है, इसमें देखिए 5.327, 5.324, 3 बराबर है, 2 बराबर है, ये 7 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक का मान 1/10, ये हमने अब पहले भी आप लोगों को बता दिया। दूसरी का 1/100, तीसरे का 1/1000, इसी प्रकार से क्रम में बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है, पहला अंक है वो 10 हिस्सों में बटेगा, दूसरा 100 हिस्सों में, तीसरा 1000, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो जिसका अंक ज़्यादा होता है, जिसका नंबर ज़्यादा है, उसको बड़ा भिन्न या दशमलव कहते हैं। इस प्रकार से जो आप लोगों को मैंने दिखाया और समझाने की कोशिश किया है। अभी आप लोगों ने दशमलव का महत्व और दशमलव भिन्न की तुलना कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल की है। अभी हम लोग दशमलव के जोड़ के बारे में आज जानकारी लेंगे। ये तो हमने आप लोगों को जनरल जानकारी दिया है, क्योंकि दशमलव का जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, उससे पहले आपको दशमलव के बारे में जानकारी होना चाहिए था। दशमलव को फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शन का चैप्टर है उसके बारे में जानकारी लेना है। फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.2 है, इसका क्या मतलब है, एक कब आएगा 2/10, ठीक है। 0.07 को कैसे लिख सकते हैं, 7/100, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है दशमलव और फ्रैक्शन एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनका मतलब नाम चेंज है तो इनका साइन भी चेंज हो जाता है, इनके लिखने का तरीका भी चेंज हो जाता है, लेकिन जो महत्व होता है, वैल्यू होती है, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जोड़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि दशमलव के जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले आप दशमलव का जोड़ हो या साधारण जोड़ हो, दोनों का जोड़ने का नियम एक ही है। क्या नियम है, जैसा कि हमने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है। जोड़ने का जो नियम है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना है। लेकिन जो दशमलव का सवाल है, दशमलव में क्या ध्यान देना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के साथ आपने ध्यान देना है पॉइंट का, कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका सवाल सही नहीं आएगा। अभी यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी सुविधा के लिए, कि आप लोग इसमें समझ सकते हैं। अंक को बराबर करने के लिए आप 0 लगा सकते हैं। 0 लगाने से कोई भी अंतर नहीं आएगा।